next class, our next class is for Power Query for totally automation and macros and VBA as well. So today I want to give you a basic knowledge of Power Query. So Amit, Purnima, both are you here? So first of all, let me know uh, Power. What is Power Query? You heard about it? You have any idea about what is Power Query? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, go ahead, Amit. So, can you please give me definition for Power Query जिससे पूर्णिमा को भी हेल्प होगा. Go fast. Ma'am, Power जी. Query is a powerful data transformation and data cleaning tool with a friendly user interface. Right. Totally right. Okay, पूर्णिमा आपने सुना what is Amit saying? Power Query is a ETL tool. उसको हम क्या बोलते हैं अमित? ETL tool. What now? What is ETL? You know definition for ETL. E is stand for extract, T is stand for transform, and L is stand for load. Extract, transform and load. अब इन तीनों ही वर्ड को मैंने हमेशा कहा है कि जैसा वर्ड वैसा उसका काम. मतलब पावर क्वेरी इज ए ईटीएल टूल. दैट्स मीन वो क्या कर रहा है? वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. कहाँ से? जहां पर डाटा रो डाटा इज अवेलेबल. अब एक्सेल इज एबल टू कनेक्ट विद varieties of sources. So if your data in JSON format, your data is in Excel, your data in CSV format, तो आप वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रायोरिटी क्या होगा? फर्स्ट टास्क क्या होगा? एक्सट्रैक्ट करना डाटा आपके सोर्स डाटा से. देन व्हाट इज योर सेकंड टास्क? ट्रांसफॉर्म द डाटा. मैंने हमेशा कहा है कि जब हमारे पास डाटा होगा सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या करना है? क्लीनिंग करना है, उस पर उसका एनालिसिस करना है. अदरवाइज अगर ऑटोमेशन की बात करें, अब ऑटोमेशन हो रहा है तो दैट्स मीन आपका बैकएंड में कोई सोर्स भी कनेक्ट है जहाँ से आपको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्टली आपको डाटा रो डाटा अवेलेबल होगा बाय द क्लाइंट और बाय योर सीनियर. That is the difference between your automation data and your static data. So extraction के लिए हम यूज करेंगे पावर क्वेरी का. देन सेकंड स्टेप पर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे विद इन पावर बीआई ऑल्सो. देन लोड इट. सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, उस वहां से इंसाइट जनरेट कर लिया. अब लास्ट स्टेप पर उसको क्या कर रहे हैं? फिर हम उसको लोड कर रहे हैं. सो अब मैंने बोला कि एक्सट्रैक्ट. सो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? एवरी टाइम in industry we do not get data in only Excel format. Something from text, CSV is same, SharePoint, JSON format, many types of sources we have. So we have need to extract data from multiple sources. अब मल्टीपल सोर्सेज की हेल्प से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट्स मीन वी विल यूज पावर क्वेरी एट दैट टाइम. Then transform. Whenever we do cleaning in any data, then what we are doing, like we removing null, we removing black, these all steps comes under transformation of the data. So ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं डाटा को अगर कोई ब्लैंक कॉलम रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉलम हम कैलकुलेटेड फील्ड की हेल्प से कुछ भी कर रहे हैं, सो indirectly we are doing transformation in our data. That is the meaning of your
ट्रांसफॉर्मेशन। देन लास्ट वन लोड, जिसको हम एट लास्ट यूज कर रहे हैं, तो वी लोड डाटा इन एक्सेल because Power Query is important because similar Power Query options available in your Power BI also. So only difference is what, when you load the data, it's always in table or pivot table form, but not in Power BI. You do not have table or pivot table that will be implement in Power BI. जो बेसिक डिफरेंस है आपका, बेसिक नहीं, जिसको हम ओनली डिफरेंस बोल सकते हैं आपका, पाइवट का, एक्सेल के पावर क्वेरी का और आपके पावर बीआई के पावर क्वेरी का जो डिफरेंस है, वो क्या कर रहा है, लोडिंग टाइम पर आ रहा है। क्यों, जब हम पावर क्वेरी के बाद जो लोड में हम कर रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर उसको हम कैसे लोड कर रहे हैं, या तो टेबल फॉर्म में या पाइवट टेबल फॉर्म में, बट पावर क्वेरी में ये चीज हम वहां पर इम्प्लीमेंट की गई है। दे पावर, तो वो क्या कर रहे हैं आपके वहां पर लोडिंग टाइम पर, आप देखेंगे कि जब हम पावर बीआई में कर रहे हैं, बिकॉज पावर बीआई आपका क्या कर रहा है, आपको एट द एंड उन चीजों को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करके दे रहा है। जबकि हमने जो पावर बाय एक्सेल के अंदर एनालिसिस की है, अगर क्लाइंट वांट्स रिपोर्ट, तो हमारा नीड क्या होगा, हम उसको विजुअलाइज में कन्वर्ट ना करके ओनली हम उसका एक नंबरिक रिपोर्ट हम उसको शेयर करेंगे। राइट अमित, I hope you got it. What is Power Query and what is, why ETL stand? What is the definition of ETL? Yes, ETL. That is clear to you? yes, ma'am. Purnima, got it till here? अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया एक्सेल के अंदर, जहां से आपने रो डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है, देन आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आपको क्या बोलना है कि हमने इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने इसके अंदर पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट यूज किया है, बिकॉज पावर क्वेरी इज ओनली ए ईटीएल टूल विद इन एक्सेल। इन इंडस्ट्री देर आर सो मैनी ईटीएल टूल, ओके, बट power in within excel power query is a etl tool। सो हमने हमने क्या करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हमारा नीड है एक्सट्रैक्शन का, या वी वांट ऑटोमेशन इन आवर प्रोजेक्ट, सो ऑलवेज गो विद पावर क्वेरी। इफ यू have static data, no need of your power query, but I always suggest if you know the concept of power query, so अगर आपका डाटा भी ऑटो फ्लो नहीं कर रहा है, दैट्स मीन कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है, तब भी आप क्या यूज कर रहे हैं, यू विल यूज पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट। बिकॉज पावर क्वेरी, जैसा कि अमित ने कहा, पावर क्वेरी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड as compared to your basic, as compared to your pivot concept. Power query is powerful as well as easy also। मैंने कहा पावर क्वेरी इज योर एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर योर एडवांस एक्सेल कोर्स, बट फिर भी आपका, मैं उसको कंपेयर करती हूँ बेसिक और मिडल लेवल से, सो योर पावर क्वेरी इज इजी एज कंपेयर टू योर प्रीवियस वन, जो आप भी अपकमिंग लेक्चर्स में देखोगे खुद आप ये चीजें। मैं हमेशा बोलती हूँ कंपेयर, बेसिक को पाइवट से कंपेयर कर लिया, नाउ वी विल कंपेयर पाइवट टू योर पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट। हर चीज हमने पाइवट का क्या किया, बेसिक से कंपेयर किया, वहां पर हमें फॉर्मूलाज का यूज करना था, यहाँ पर पाइवट के अंदर हमें फॉर्मूलाज का जरूरत ही नहीं था। लाइक सो यहाँ पर देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं। आई एम क्लियर टू यू पूर्णिमा एंड अमित? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अब आते हैं कि मे बी you hear about macros and VBA also। अगर आपने ब्रोशर्स देखे हैं या फिर किसी का आपने सिलेबस देखा होगा एडवांस एक्सेल का, सो यू ऑफ कोर्स हियर अबाउट दिस मैक्रोस एंड VBA। Yes, ma'am. सो अमित, प्लीज इस पर एक लाइमलाइट आप
फोकस कर सकते हैं कि व्हाट इज मैक्रोज एंड वीबीए। मैम मैक्रोस जैसे शॉर्टकट के लिए एक तरह से यूज किया, जैसे मुझे कोई लेटर टाइप करना है या फिर कुछ करना है तो मैक्रोस रिकॉर्ड करके हम किसी एक बटन से कर सकते हैं। You know basic concept of macro, how macro will work. यस मैम, आई नो हाउ टू बेसिक। And Purnima, you? No problem. Maybe अमित ने किसी ट्रेनर, अदर ट्रेनर से या अदर ट्रेनिंग से सीखा होगा। ऑटोमेटिकली किसी को नहीं आता, घर बैठकर किसी को नहीं आता, तो आपको पैनिक ऐसे नहीं करना कि अमित नो दी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक ऑलवेज। गुड कि अमित को वो चीजें आती हैं, बट आपको नर्वस नहीं होना कि आई अच्छे डोंट नो से नहीं दिस। आती है, बस थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ, तो होता है कि सबका लर्निंग अलग होता है, राइट पूर्णिमा? तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक। अमित का रिवीजन होगा एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए पूछना पड़ता है कि यू नो दी कॉन्सेप्ट। ओके, सो मैक्रो, अमित ने कहा कि हम शॉर्टकट्स के लिए यूज करते हैं, राइट? जब शॉर्टकट्स, किस टाइप के शॉर्टकट्स? मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैक्रो एंड वीबीए इज योर ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट, बट पावर क्वेरी इज द बाप ऑफ ऑल दी थिंग्स, उसको आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसलिए हम मैक्रोज एंड वीबीए यूज ना करके, दैट इज माय एक्सपीरियंस, मैंने मूव किया टुवर्ड पावर क्वेरी, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि वो तो सबसे स्ट्रांग है। तो आप सब, अगर आपके पास चॉइस होगा, सो आई थिंक यू ऑलवेज चूज बेटर वन फॉर यू। सो मैक्रो का यूज आप करते हैं फॉर रिपीटेशन ऑफ द डाटा। इसका अगर अमित में सही एक्यूरेसी के साथ अगर इसका कोई वर्ड होता है, तो मैक्रो का यूज आप शॉर्टकट्स के लिए कम, आप उन चीजों के लिए ज्यादा करते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली कर रहे हो। कि आपको डेली डाटा के अंदर जब आपको एक्सेल ओपन करना है, तो आपको टुडे फॉर्मूला वहां पर मेंशन करना ही है, या टुडे ना यूज करके, बिकॉज टुडे अगर आपने यूज किया और सेम रिपोर्ट पर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हो, तो वो टुडे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पूर्णिमा? कन्वर्ट हो जाएगा किस में? यस्टरडे डेट में। नो सॉरी, नॉट यस्टरडे, टुमारो डेट में। यस और नो पूर्णिमा? ये चीज क्लियर है? तो आप वहां पर अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टाइम एंड डेट, बेसिकली टाइम स्टैम्प आई वॉन्ट इन डेली रिपोर्ट, सो व्हाट यू डू? अगर आपको मैक्रो का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? दैट इज द क्वेश्चन। इफ मैम फिर तो बार बार लिखना पड़ेगा। बार बार लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? मतलब जो भी टास्क करे उसको बार बार करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मैंने टास्क दिया ना आपको, मैंने बताया आपको कि आई वॉन्ट टाइम स्टैम्प in daily spread, in daily reports. So how you will add time in sheet? मैम इज इक्वल टू Is equal to आपको क्या दे देगा? फॉर्मूला। Amit, what we do? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। पूर्णिमा? मैम मुझे शॉर्टकट का नहीं पता था, मुझे लगा था, मतलब याद था मैं शॉर्टकट पर, मैं फॉर्मूला बता रही थी। तो मैंने तो आपको बोला कि आई वॉन्ट टाइम स्टैम्प, दैट्स मीन आई, मुझे क्या चाहिए? अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो वो तो अल्टर ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? आपका अपडेट हो रहा है। अगर आपने आज वो रिपोर्ट रेडी किया, बट आज अगर 2 अप्रैल है, तो कल वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा? 3 अप्रैल दे देगा। बट मैंने कहा कि अगर डिफरेंट रिपोर्ट डेली आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनुअली करना पड़ेगा। और मैनुअली कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। यस और नो? सो यूज योर माइंड, कभी भी स्किप नहीं करनी है ये चीजें।
राइट। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्रो का यूज करेंगे इस टाइम पर, कि आपका टास्क क्या है, आपको डेली आना है, लैपटॉप ओपन करना है, और आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेल के अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर टाइम ऐड करना है। तो आपको डेली क्या करना है, you open the new worksheet, new spreadsheet, and go type control plus semicolon like this। तो कितना की प्लस क्या, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एंड एट द एंड हिट ऑन एंटर, 3 से 4। बट अगर आपने उसको मैक्रो की हेल्प से रिकॉर्ड किया है, क्या किया है पूर्णिमा, रिकॉर्ड किया है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, तो आपको सिंगल एक बटन प्रेस करना है एंड यू आर गुड टू गो, टाइम सेव हो रहा है आपका। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जिन टास्क का रिपीटेशन होता है, कोई कैलकुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकली ऑल्सो। सो आपका क्या है, आप सेल कर रहे हैं डेली, एट द एंड आपको क्या करना है, हर बनिया शाम के टाइम अमित क्या करता है, व्हाट ही विल डू, पूरे दिन सेल करेगा, लास्ट में क्या करेगा, सम ऑफ द सेल, यस और नो। फिर वो लास्ट की सम ऑफ सेल से क्या फाइंड आउट करता है, मार्जिन ऑफ द सेल, रिवेन्यू ऑफ द सेल। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बोथ ऑफ यू, अमित एंड पूर्णिमा। एवरीडे उसका टास्क क्या है, ही और शी कम टू ऑफिस और शॉप, और पूरा दिन वो सेल करेगा, एंड लास्ट में वो पहले सम ऑफ सेल फाइंड आउट करेगा, देन वो ये फाइंड आउट करता है, वहां से क्या इंसाइट जनरेट करता है कि आज का इतना तो मेरा सेल है, दैट्स माय प्रॉफिट, दैट्स माय रिवेन्यू, इतने का आइटम सोल्ड आउट हुआ है। करेगा या नहीं करेगा नेक्स्ट डे की शॉप के लिए। सो ये उसका डेली रूटीन का टास्क हो गया। उसको डेली शाम को क्या करना है, एक सम फॉर्मूला का यूज करना है, देन उसको सम और उसके जो एक्चुअल प्राइस है उसके आइटम का, उसको वहां से वो माइनस करके क्या निकालना है, रिवेन्यू भी निकालना है। तो डेली सम फॉर्मूला यूज करना, डेली ही सारा कैलकुलेशन रिकैलकुलेट करने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक दिन आराम से चिल करके बैठेंगे सिस्टम को लेकर, और मैक्रो को ओपन करेंगे और सारा का सारा प्रोसेस रिकॉर्ड कर देंगे। और नेक्स्ट डे हमें कुछ नहीं करना, हम वो मैक्रो वाला बटन क्लिक करके क्या कर देंगे, उस पर एंटर, और सारा का सारा ऑटोमेटिकली, मैंने कहा मैक्रो एंड वीबीए इज नोन एज ऑटोमेशन, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। जो चीज ऑटोमेटिकली हो रहा है उसको हम क्या, उसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑटोमेशन। आई होप ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर है आपको। जो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है दैट इज द ऑटोमेशन। पाइवेट के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आपने एनालिसिस कर दी, अगर सेम स्ट्रक्चर, सेम टेबल स्ट्रक्चर का डाटा आप एंट्री कर रहे हैं, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं पाइवेट को, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, आपका डाटा कन्वर्ट हो रहा है उस रेंज के अकॉर्डिंग, जो रेंज वहां पर बढ़ती जा रही है। यस, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। So macro, what is macro? Macro will perform repetitive task automatically। बेसिकली उसका आप ये चीज बोल सकते हैं कि मैक्रो इज गुड फॉर रिपीटेटिव टास्क, जो आप डेली रूटीन में बार बार कर रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड कर लो, बार बार ना करने से अच्छा क्या है, उनको रिकॉर्ड कर लो, एंड जब भी उनका नीड है आप सिंपल हिट करो बटन को एंड यू आर गुड टू गो। Every time we don't have need to perform same operation. Similar way, Power Query work wherever we do any cleaning, transformation in Power Query, your every step is recorded. Power Query मैंने बोला कि Power Query is the बाप of all the thing। तो वो मैंने चीज क्यों बोली कि यहाँ पर मैक्रो में अमित आप क्या कर रहे हो, आपको मैन्युअली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैनुअली करना है ना उस चीज को रिकॉर्ड, वो डायरेक्टली तो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा कि आपने वन टाइम कर लिया एंड सेकंड टाइम आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको एक बटन प्रेस करना है। ये वाला सीन तो यहाँ पर नहीं हो रहा। ये वाला सीन कहाँ पर हो रहा है, विद इन पावर क्वेरी। आपको सिर्फ अपना काम करना है,
प्रोजेक्ट के अंदर, बट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यूर स्टेप इज रिकॉर्डिंग whatever you are doing in cleaning part, in transformation part within your Power Query, so your every step is recorded. Yes, that is the difference between macros and your Power Query. That's why Power Query is important if you want to make advanced Excel Pro. And whenever next time you will get new data, you do not need to perform same step again and again. It will be automatically done because your every step already recorded in Power Query. So that is the only basic difference between your macro and your Power Query. I hope, Purnima, now it's clear to you what is macro and what is the need of Power Query, because macros are not able to record this kind of thing automatically, but we want automation, we want pro things in every field. So that's why we will move towards Power Query. Macro VBA is a language. Visual Basic आपने पढ़ा होगा. VBA, VBA is stand for Visual Basic. Visual Basic is only a language that work behind the macros. ये चीज क्लियर है. अगर अब आपसे कोई पूछे यू नो VBA, तो क्या बोलना है अमित? Yes, I know the definition. I know how VBA is working because macro performing repetitive task automatically. अब वो repetitive task automatically perform कर रहा है. How? Because सारे steps recorded है. अब वो steps recorded है, वो किस लैंग्वेज में रिकॉर्डेड है? क्या आपने वहां पर लिखा? इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, मैथ में लिखा? आपने तो कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया. वहां पर एक आपने बटन देखा रिकॉर्ड, आपने उसको स्टार्ट कर दिया. आपने जो कुछ करना था, जितनी देर आपका परफॉर्मेंस था, आपका ने एक कैमरा लगा दिया, वो परफॉर्मेंस उसमें सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया. अब जब भी आपको अपने बच्चे का डांस फिर से रिप्ले करना है, आप ओनली क्या करोगे, वहां पर जाके उस आइकन को प्रेस कर देते हो, फोन वाला. अब तो समझ में आ रहा होगा ये एग्जांपल. सो दैट इज द यूज ऑफ मैक्रो. बट पावर क्वेरी वहां पर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर रहा है. पूर्णिमा, कैन यू प्लीज मेक मी कंफर्म नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? थ्योरी इज क्लियर? अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड पावर क्वेरी, व्हाई वी हैव नीड टू मूव टुवर्ड्स पावर क्वेरी, सो आई होप यू आर एबल टू आंसर इट. एंड VBA इज द लैंग्वेज जो बैकअप में, अब सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर चलती है. हमारे सामने तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. सब हमारे बैकएंड में क्या कर रहा होगा, वो भी 1+1 कर रहा होगा. बट स्क्रीन पर हमें क्या दे रहा है, अगर मैंने बोला 1+2+3 = 6, तो आपको वो ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, 6 आंसर, वो आउटपुट एज एन आउटपुट वो आपको शो करा रहा है. बट बैकएंड में तो वहां पर भी क्या हो रहा है, 1+2 3+3 = 6, ऐसे काम कर रहा है ना बैकएंड में. एक लैंग्वेज वहां पर है. सो मैक्रो के बैकएंड में क्या है, VBA. डोंट वरी, प्रैक्टिकली वी विल डू, बट थ्योरी क्लियर होना चाहिए. देन ओनली यू आर एबल कि आपको पता है कि चल क्या रहा है क्लास के अंदर. सो आई होप थ्योरी इज क्लियर टू यू नाउ. सो अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट पावर क्वेरी and how we will record macros. So now I will share my screen. Give me a second. मैम Yes, Purnima. मैम पिछली क्लास की ना वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी, मतलब रिवीजनिंग के लिए, तो अभी तक डली नहीं है. आप एक बार सर से बोल देना. Okay. Okay, no problem, Purnima. Last class you won't, right? Yes,
Purnima, screen is visible? Yes, ma'am, it is. Okay. So first of all, पावर क्वेरी के को प्रैक्टिकल करने से पहले आज के क्लास में हम देखेंगे कि हाउ मैक्रो एंड वीबीए वर्क। ठीक है, जब तक मैक्रो का क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि पावर क्वेरी का। हमें मैंने थ्योरी आपको बता दिया कि थ्योरी वाइज कैसे वो है कि वहां पर स्टेप्स आपको मैनुअली रिकॉर्ड करना है, जो अभी हम करेंगे आज की क्लास में। फिर कंपेयर आपको करना है कि हम मूव क्यों किए टुवर्ड्स पावर क्वेरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोज एंड पावर क्वेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एड आई वांट वन न्यू शीट। सो अमित, sorry, Purnima, what we do, I want one new sheet in my workbook. What I do? Yes, Purnima, रफ शीट चाहिए होता है ना, मैथ का एग्जाम जब देते हैं तो आज सपोज करो कि मैथ का एग्जाम है। सो आई वांट वन न्यू शीट, वन एक्स्ट्रा शीट फॉर माय पेपर। यहाँ प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक कर देंगे नीचे। ओके, गुड। अब सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है कि आपको टैब्स क्लियर होना चाहिए। अब आज का क्लास मैक्रोज का है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अब तक हमने होम टैब एक्सप्लोर किया है अच्छे से, हमने इंसर्ट को भी किया है पाइवट टेबल के लिए, राइट। पेज लेआउट is only for page, you want margin, you want size, print area, that's all thing for page। formulas हमने सारे किए हैं, हमने फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, ऑटो सम, ये सारे फंक्शन हमने किए हैं। देन डाटा को भी हमने देखा है, ठीक है। जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स है, वो जो अगर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, ये हम पावर क्वेरी की क्लास में कवर करेंगे। सॉर्ट, फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, दिस ऑल थिंग इज क्लियर? यस अमित, दे ऑल द ऑप्शंस यू नो, आई होप, नो डाउट टिल हियर। हम्म। ओके, ये सारे टैब हमने कंप्लीटली किए हैं। प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा हमने क्लियर किया है अब तक। अब बात आती है, ओके, हाँ, मेरे एक दिन और आया था माइंड में ये चीज, इसको भी आज की क्लास में डिस्कस करती हूँ पहले, वरना फिर से माइंड से स्किप हो जाएगा। नाउ वी हैव टाइम। सी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाईलाइट इट, गिव सम कलर। अभी सारे टैब एक्सप्लोर किए तो माइंड में फिर से आ गई वो चीज, ठीक है। गिव इट कलर। Okay, remove blank rows from the data. How we will remove, Purnima? I want to remove these blank rows from my data. So yes, Amit, what is the step for that? Go fast, guys. What is the step? Control plus G we will use. Blank. Okay. It is processing. Find out control minus. Shift cells up, or you select entire row also, and okay. Whatever. Control G.
we are looking for black. ओके, अब आपको ये चीजें दिख रही है। आई वांट टू चेक दिस कॉलम हेडर। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज भी ब्रेक हो रही। माय स्क्रीन इज नॉट, वेट, गिव मी a minute. Hello, Amit. Now my voice is clear to you. Yes, Purnima. यस मैम। गाइस, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, आज क्या है कि नेटवर्क इशू है, सो वाईफाई इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दैट्स व्हाई आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। अगर वॉइस कट होता है, सो लेट मी नो एट दैट टाइम, ओके? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस मैम। ओके, अमित, बैक टू और क्वेश्चन। तो हाँ जी, आप क्या बता रहे थे, क्या करना है इस टाइम पर? अगर
इसका सिचुएशन ऐसा अगर आपके सामने दिखेगा कि आपके पास सारे के सारे करेंसी कॉलम आ जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एक सिनेरियो दूसरा आप ये मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका डॉलर्स है, ये आपकी इंडियन रुपीज है, ऐसे करके कुछ मल्टीपल कॉलम्स है आपके डाटा के अंदर, एंड आपको उनका सम फाइंड आउट करना है एट द एंड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंडियन करेंसी है अगर वहां पर उनका सैंबल नहीं है? फॉर एग्जांपल अब आपको पता चल रहा है कि ये इंडियन रुपीज है, आईएनआर सैंबल है या फिर डॉलर है, तो ऐसे कंट्री सैंबल नहीं है वहां पर, करेंसी सैंबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। आपके पास सिर्फ अमाउंट है 120, 130, 125 ऐसे करके। सो हाउ यू नो कि किस कंट्री का या किस करेंसी का सेल वैल्यू कितना है, कैसे पता करेंगे? बिकॉज कॉलम हेडर इज नॉट विजिबल एट दी, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, चेक करो, अगर आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो यू आर नॉट, अब आपको अपर में तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में सो वी हैव कॉलम हेडर, तो हमें 27th एंट्री तक ये हमें पता चलेगा कि कंट्री सिटी ऐसे है। बट अगर आप मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो नाउ वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, वी आर नल एट द टाइम, हमें स्क्रॉल करना होगा, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट, राइट? यस और नो? और यू हैव एनी अदर ऑप्शन अमित? मैम फ्रीज पेंस कर दिया सर। फ्रीज पेन कर देंगे, या एब्सोल्युटली राइट। पूर्णिमा क्या कर देंगे? यस पूर्णिमा, यू आर हेयर, व्हाट वी डू? पूर्णिमा आर यू हेयर? Yes, ma'am. क्या करना है? क्या बोला अमित ने? फ्रिज पेन कर देंगे। फ्रिज को क्या कर देंगे? पेन कर देंगे। रेफ्रिजरेटर है ना हमारे घर पर, उसको क्या कर देंगे? पेन कर देंगे। ठीक है, ऐसा समझ आया? नो, रेफ्रिजरेटर को नहीं करना है, पेन को फ्रीज करना है। व्हाट इज पेन? कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पेन। यस, क्लियर पूर्णिमा? ओके, Yes, डिस्कस। ma'am. सो हम यस, सेल्फ फ्रीज भी तो बोल सकते हैं ना उसको। हाँ सेल्फ फ्रीज भी होता है, वो एक अलग चीज होता है। बट अगर आपके पास यहाँ पर आपका क्या होगा, I1 फ्रीज होगा, J1 फ्रीज होता है, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अंडर व्यू टैब, कहाँ पर? अंडर व्यू टैब वी हैव ऑप्शन फॉर क्या? फ्रीजिंग। सो क्या करना है? सिलेक्ट यूर रो, बिकॉज आपको इसको फ्रीज करना है। यस, हमें क्या चाहिए कि मैं यहाँ 20th रो में हूं, या कोई मैटर नहीं, या मैं 41 में हूँ, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे स्क्रीन पर फाइल क्या चाहिए? मुझे हेडर चाहिए मेरे कॉलम का। तो कॉलम हेडर कहाँ पर प्रेजेंट है पूर्णिमा? रो 1, यस और नो? तो जो चीज अगर आपको, यू वांट यूनाइटेड स्टेट, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एंट्रीज कर रहे हैं और वन कॉलम आपको क्लाइंट से मिला है, फॉर एग्जांपल वन कॉलम आपको क्लाइंट से मिला है। अब वहां पर आप करेंसी ऐड करते टाइम क्या चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, ओके यूनाइटेड स्टेट के लिए ये करेंसी सैंपल यूज कर रहे हैं। देन हमारे पास जापानीज का कुछ है, हमें उसका करना है। देन वी हैव इंडियन करेंसी, हमें इंडियन करेंसी सैंपल ऐड करना है। तो ये चीज आपको कॉलम में मिलेगा, आई कॉलम के अंदर। तो वहां पर आपको रो को फ्रीज ना करके किसका रिक्वायरमेंट है पूर्णिमा? उस सिचुएशन में क्या रिक्वायर है कि वी हैव नीड टू कॉल फ्रीज दिस आई कॉलम। अदरवाइज अगर मैं इस साइड ऐसे मूव करती हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ए डी से ए ई में, तो कॉलम इज नॉट विजिबल नाउ। यस, तो इस सिनेरियो में हमें कॉलम को फ्रीज करना होगा। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि कब रो को फ्रीज करने का नीड है, कब कॉलम को, यहाँ पर कब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा योर डाटा पर, फॉर्मेटिंग पर, कि योर डाटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, योर डाटा इन वर्टिकल फॉर्म। अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो सारे के सारे हेडर कहाँ पर अवेलेबल होंगे अमित?
रोज में सेम एक सिंगल कॉलम के अंदर रो हेडर होंगे, जैसे कि अब सिंगल रो के अंदर है, बिकॉज डाटा इज वर्टिकल नाउ, तो अपोजिट हो जाएगा। वहां पर कॉलम के अंदर होगा, सिंगल कॉलम के अंदर सारा कॉलम हेडर होगा। अब इसको क्या करना है, वी हैव फ्रीज पेन ऑप्शन अंडर व्यू टैब, वी हैव फ्रीज पेन ऑप्शन। जो चीज आपको, अगर आपको सेल फ्रीज करना है, सिलेक्ट योर सेल। आपको रो फ्रीज करना है पूर्णिमा, सिलेक्ट योर रो। आपको कॉलम फ्रीज करना है, सिलेक्ट योर कॉलम। सिलेक्ट एनी वन according to your requirement and come under view tab. Under view tab we have option within name of freeze pane. This small drop down icon is visible, click on it. See, freeze pane क्या बोल रहे हैं आपको, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वो पेन में आपको सिंपली बता रहा है कि कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल while the rest of the worksheet scroll based on current selection। क्या कह रहा है कि रो और कॉलम विजिबल होगा, जितना भी आप वर्कशीट को स्क्रॉल करो, जो कॉलम जो रो आपने सिलेक्ट किया है आपका वो क्या होगा। अगर कोई सिनेरियो ऐसा कि यू वांट वन कॉलम इन फ्रीज पेन एंड एज वेल एज यू वांट वन रो, कि कुछ एंट्रीज आपकी कॉलम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल फोन नंबर है वीआईपीज के, आपने उनको इनवाइट किया है, सो यू वांट दैट नंबर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो वीआईपी एंट्री है उनको आपको स्क्रीन पर शो कराना है। तो उस और जो मैनुअल एंट्रीज होगी उन वीआईपीज की, फॉर लाइक एड्रेस, उन वीआईपीज के साथ कितने गेस्ट आ रहे हैं, या फिर उनकी एंट्री कैसे करानी है, कौन उनको वेलकम करेगा, ये सारा लिस्ट है। तो उस टाइम पर क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें रो को भी फ्रीज करना है एंड वी वांट कॉलम आल्सो, सो एट दैट टाइम गो विद दिस फ्रीज पेन ऑप्शन। ये आपका क्या करेगा, अगर आपने वन रो वन कॉलम को सिलेक्शन में लिया है तो कीप रोज एंड कॉलम विजिबल while the rest of the worksheet scroll based on the current selection। हम वर्कशीट को कितना भी स्क्रॉल करें, रो और कॉलम्स आपको विजिबल होगा डिस्प्ले पर। यस, दैट इज द डेफिनेशन फॉर योर फ्रीज पेन। नाउ अभी क्या है हमारा रिक्वायरमेंट, हम रो को फ्रीज करें पूर्णिमा या कॉलम को, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट नाउ। रो। रो, तो फ्रीज टॉप रो। ये ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। कॉलम चाहिए तो गो विद फ्रीज फर्स्ट कॉलम, सिलेक्ट इट। नाउ यू सी व्हाट हैपन, आई एम इन दिस 20। सी, कितना भी स्क्रॉल डाउन करो आप, आपको क्या दिख रहा है, आपको हर एंट्री दिखना है। ओके, यू आर इन 118 रो फॉर एग्जांपल। ओके, डेट, फिल डेट, शिपमेंट डेट, फिल शिपमेंट डेट, शिपमेंट मोड, फिल इट लाइक दिस। सो सारा का सारा। अदरवाइज अगर आपके पास ये पेन, अगर आपका रो फ्रीज नहीं होता तो एंट्री के टाइम पे आपको कैसे पता चलता कि आपको ये तो पता है शिपमेंट डेट और ऑर्डर डेट डालना है, बट काफी टाइम क्या होता है आपको चेक करना पड़ता होता कि फर्स्ट कॉलम आपका ऑर्डर डेट का है, या अगर आपने बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, कोई दूसरा पर्सन आपके बिहाफ पर वो एंट्रीज करता है, तो उसको तो बैकएंड में जाके फिर से चेक करना होगा कि फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर डेट है देन शिपमेंट डेट है, यस और नो। स्क्रॉल अप करना होगा उसको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर ये स्क्रीन आप उसको देते हैं तो आई थिंक उसको बैकअप में जाने का नीड नहीं है, उसको डायरेक्टली स्क्रीन पर विजिबल है कि फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर डेट है, देन वी हैव शिपमेंट डेट, देन वी हैव शिपमेंट मोड। यस और नो, दैट इज हेल्पफुल। गॉट इट पूर्णिमा? यस अमित? यस मैम। सो ये कॉन्सेप्ट आपका मुझे आपको बताना था, शायद आपको पता है बट पूर्णिमा आई थिंक अवेयर नहीं थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मैक्रो शीट। एडिट, ऐड वन मोर शीट। सो अब व्यू टैब के अंदर हमारा फ्रीजिंग पेन भी हो गया, ठीक है।
वो स्प्लिट एंड हाइड का सबको पता है, फोन के अंदर भी ये ऑप्शंस है। डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी, हाइड द करंट विंडो, इस ऑप्शन के साथ कर सकते हैं आप। अगर आपको विंडो हाइड करना है, यू डू नॉट वांट टू शो योर करंट विंडो टू योर मैनेजर, आपका वर्किंग आवर्स में आपने नेटफ्लिक्स ओपन कर रखा है किसी विंडो के अंदर, सो क्लोज इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हाइड इट एंड यू वर्क इन आईटी कंपनीज। 8 घंटे बैठ के वहां पर काम ही नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। देन स्प्लिट, एक साइड काम प्रोसेसिंग चल रहा है, दूसरे में आपका गेम चल रहा है, स्प्लिट द विंडो, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट यू आर गुड टू गो। अब मैक्रोज, मैक्रोज का मैंने बता दिया, सबसे पहले टास्क पता होना चाहिए कि अब यहां पर आपने किया 1 2 3, अब 3 रो के बाद आपको क्या चाहिए, यू वांट सम, सो यूज सम। रेंज में आपने क्या दिया, E1 टू E3, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, क्या आ गया, 6 आ गया। अब कल फिर आपको यही चाहिए 1 2 3। अब पूर्णिमा क्या करना होगा, मुझे फिर से करना होगा सम फंक्शन का यूज, यस और नो? यस करना होगा, बट चलो अब मैं, मुझे पता है कि ये मेरा डेली का टास्क है, मुझे ये 3 रो में मेरा डाटा होगा, और मुझे 4th रो में क्या करना है, E4 सेल में क्या करना पड़ रहा है, सम का यूज करना पड़ रहा है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, रिकॉर्ड इट। Under view tab, we have last option with the name of macro visible. Yes. Click on this drop down icon. We have 3 option: view macro, record macro. So first of all, view macro को अगर मैं आपको शो कराऊं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड मैक्रोज होते तो वो कहां पर उनका लिस्ट विजिबल होता, विद इन व्यू मैक्रो। अभी हम देख लेंगे, बट अभी हमारे पास इस मोमेंट पर नहीं है। सो आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड मैक्रो, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह आपका काम करता है। तो अगर बहुत ही केयरफुल ये चीजें आपको पूर्णिमा करनी होगी, अगर एक मिस्टेक आप करते हैं तो वो सेम मिस्टेक आपका फॉलो करेगा आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो रिकॉर्ड केयरफुली, रिकॉर्ड ए मैक्रो, each of the commands you perform will be saved। कुछ भी अगर आपने सिंगल मिस्टेक भी किया तो you perform what command you will perform, it will be saved into the macro so that you can play them back again। अगर सिंगल मिस्टेक हुआ तो आप उसको फिर से सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, चाहे आपके आधे घंटे का प्रोसेसिंग टाइम था उस कैलकुलेशन के लिए, या आपका हाफ एन आवर या कंप्लीट आवर आपका लगा था। सो रिकॉर्ड केयरफुली, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो नेम सम, गिव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आई वांट सम, सो सम। अब सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको प्रेस नहीं करना, आपको क्या नहीं करना, आपको जब, पहले हम बेसिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। स्टॉप मैक्रो, स्टोन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई इंटर्न आपका नीचे है तो जब अगर उसको सेम, अगर किसी दिन आप छुट्टी पर हो, वो आपके सिस्टम को यूज कर रहा है, आपके डाटा पर वर्क कर रहा है, तो उसको पता चल जाए कि सर या मैम ये डेली टास्क करती है, उनका मैक्रो स्टोर है। तो वहां पर वो उन मैक्रोज में आके फाइंड आउट कर लेगा कि अगर सम उसको शाम को परफॉर्म करना है और उसको फॉर्मूलाज का नहीं पता, तो he or she will directly come into macros and under view macro हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ द मैक्रो, वहां से वो रीड करके क्या कर देगा, उस मैक्रो को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देगा। सो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो ऐसे, एंड ओके, ठीक है। अभी आपका क्या स्टार्ट हो गया है। अब आपने क्या किया, 1+2+3, लास्ट में आप क्या करें, इज इक्वल टू सम, रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। फिर आपको क्या करना है, फिर से मैक्रोज के अंदर आना है, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैक्रो स्टोर हो गया। अब दैट्स मीन आपका ये रिकॉर्ड हो गया कि उसने
3 का सेल का सिलेक्ट किया और 4th सेल में उसने सम कर दिया। अब ये चीज आपको कहाँ दिखेगा कि आपका रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, कहाँ दिखेगा पूर्णिमा? अंडर व्यू मैक्रो। दिख गया? यस और नो? यस, यस मैम। दिख गया। अब एक बार तो ये आपको शो करेगा। अब फॉर अभी हम इसको रन करते हैं, अब इसका यूज देखते हैं। अब मुझे फिर से क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 1 था, 2 था, 3 था, अब मुझे फिर से क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, व्यू मैक्रो एंड सिलेक्ट योर मैक्रो एंड रन। क्या किया उसने, वर्क किया? नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर इन एंट्रीज को डिलीट कर दूं, डिलीट इट, देख रहे हो यहाँ पर ये जो E4 का था आपका, अब देखो 1 2 3। अब आपको फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, सम चाहिए। यस, सो कम अंडर मैक्रो, व्यू मैक्रो, रन योर मैक्रो। क्या मिल गया पूर्णिमा आपको, क्या मिल गया, क्या आउटपुट मिल गया? व्हाट इज द डिफरेंस? आपका टेबल रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, नोटिस किया आपने? यस मैम। मैम क्या बट नोटिस? ये सिर्फ उन्हीं सेल पे चलेगा क्या? जो सिलेक्शन आपने क्रिएट किया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जे कॉलम में हमने अप्लाई किया मैक्रो को, देन हमने एल कॉलम के अंदर सेम डिजिट को फॉलो किया एंड हमने L4 सेल के अंदर क्या किया, रन किया उसको। यस, तो वो उसने जब स्टोर किया, आपके आपके रिकॉर्डिंग जब चल रही थी, उसने क्या रिकॉर्ड किया पूर्णिमा, कि J1 में एंट्री हुआ 1, J2 में एंट्री हुआ 2, J3 में एंट्री हुआ ये, देन J4 में क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सम J1 टू टिल J3। यस, अगर मैं तो उसने ये चीजें नोटिस की, यही चीजें उसके अंदर, उसने एल को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर यहाँ पर अब मैं फिर से ये डिलीट कर दूं, डिलीट इट, दिस टाइम 2 + 4 + 6, ठीक है। नाउ आई वांट सम J1 till J3, select this your macro and run it। क्या दे रहा है वो आपको यहाँ के लिए, मैंने तो क्या एंट्री किया था पूर्णिमा, 2 4 8 ऐसे किया था हमने, बट ये तो 6 दे रहा है, वाई? फिर से एक बार रीडू कर लेते हैं, डिलीट इट अगेन, 5 10 सॉरी 5 10 15, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एट द एंड आपको क्या चाहिए, सम चाहिए J1 टू J3, सम रन। क्या दे रहा है फिर से, 1 + 2 + जो 3 6। एक्टिविटी हमने की थी ये तो वही दे रहा है, फिर इसका ये क्या हुआ? इसका फायदा मैंने तो ये चीज पहले बोला आपको कि अमित ने बोला फॉर शॉर्टकट वी विल यूज मैक्रो, तो मैंने क्या बोला, शॉर्टकट बोला, बट किसके लिए, कि सेम रिपीटेटिव टास्क यू वांट टू परफॉर्म इन योर डेली रूटीन, सेम, मैं बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि सेम टास्क यू हैव नीड टू डू। मतलब कि आपको पता है कि मेरी आज की सबसे पहले जो मेरी एंट्री थी वो 1 से स्टार्ट हुई, और डेली अगर आप किसी फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक में आप वर्किंग है, आपने अपनी फर्स्ट एंट्री वहां पर किससे स्टार्ट हो रही है, कस्टमर 1 से होगी, यस और नो पूर्णिमा? अब आपको पता है कि मेरे ऑफिस में हार्डली क्या करेंगे, 3 ही कस्टमर विजिट करेंगे। तो अब आपने वो, आपको पता है कि हार्डली 3 कस्टमर विजिट करने वाले हैं, तो आपने J4 सेल के अंदर वहां पर अगर काउंट का फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, टोटल कस्टमर एंट्री के अंदर आपने क्या कर दिया, काउंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जब भी आपको क्या करना है, आपको कस्टमर काउंट रिपोर्ट में शो कराना है, 2 अप्रैल का, 1 अप्रैल का, या फिर फॉर फ्यूचर 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैक्रो को रन कर देना है, ठीक है।
तो ये चीजें वहां पर आप यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि यू वांट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डेली क्या चाहिए, डेट चाहिए, डेली का डेली आपको D5 सेल के अंदर क्या चाहिए, यू वांट डेट, दैट इज योर टास्क। तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन या किसी फॉर्मूला या कुछ भी आप यूज करें, उससे अच्छा क्या है, आप एक बार आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आपने, आप सीट के अंदर आए, आपने अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और आपने D5 सेल के अंदर आके प्रेस कर दिया कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और आपने अपने मैक्रो को क्या कर दिया, वहां पर रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट डे आपको आके कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस ना करके आपको क्या करना है, कम इन D5 सेल एंड हिट ऑन रन, मैक्रो रन। ठीक है। अब आप मुझे कहोगे मैम मैं सिस्टम ओपन करूंगी, मैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की को यूज ना करके क्या करूंगी, व्यू टैब को क्लिक करूंगी, अंडर व्यू टैब भी है मैक्रो ऑप्शन, उसको ओपन करके उस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करके मैं क्या करूंगी, मैक्रो रन करूंगी। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, शॉर्टकट क्या हुआ, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नो, इसका भी एक स्मार्ट हमारे पास ऑप्शन है, वो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो में सबसे पहले मैं आपको शो करा कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूर्णिमा, तो वहां पर आपके पास क्या आ रहा है, शॉर्टकट की वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मैक्रो ओपन नहीं करना चाहते, यू डू नॉट वांट टू ओपन मैक्रो एवरी टाइम फॉर ए सिंगल यूज, तो आप यहाँ पर जब आपको मैक्रो 2 दिख रहा है, मैक्रो 2 के लिए आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है मैक्रो आपका, आपकी दूसरी टास्क के लिए। तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट मेंशन कर दो कि कंट्रोल प्लस क्या, क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू एंड ओके। अब आप एंड सेल में आए, 1 2 3 इज इक्वल टू काउंट N1 till N3 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, काउंट, मैक्रो को क्या करना है, स्टॉप द कोडिंग। क्या कर दिया, काउंट करके कितनी एंट्री हुई है पूर्णिमा, कस्टमर की 3 एंट्री हुई है, टोटल कितने कस्टमर विजिट किए आज हमारे, 1 2 3 3। अब आप कल फिर से आए, ये आज का डाटा तो ये खत्म हो गया, ये डाटा था फॉर 2 अप्रैल, अब 3 अप्रैल को फिर से आपको कस्टमर काउंट करना है। आपने स्टार्ट किया 1 2 3, आपको पता है कि टोटल 3 कस्टमर विजिट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको कैलकुलेशन कराना है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, go to macro button, click on this drop down icon and run the macro, but instead of it if I press control plus q, क्या दे रहा है आपको ऑटोमेटिकली, यस पूर्णिमा, व्हाट इज हैपनिंग, अमित समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, और यू नो यस। द कंसेप्ट। तो शॉर्टकट्स वहां पर हमने रेफर कर दिया। अब ये शॉर्टकट आप अपने नाम, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कुछ भी एज यू वांट। ऐसा नहीं कि मैम कंट्रोल प्लस बी तो हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं, मैम कंट्रोल प्लस सी तो हम कट के लिए यूज करते हैं, नहीं, आप कुछ भी शॉर्टकट यहाँ पर रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है। तो ये शॉर्टकट इसीलिए है जो अमित आपने बोला फॉर शॉर्टकट, सो शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर अदरवाइज अगर मैं कंट्रोल डेट का मैं अगर एग्जांपल लूं, तो वहां पर आपका, आप इसको नहीं बोल सकते कि अगर हम शॉर्टकट वहां पर मेंशन ना करें तो ये चीज शॉर्टकट में आपका होगा। फिर तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि मैं ओपन करूंगी, सेल सिलेक्ट करूंगी, मैक्रोज में जाऊंगी, वहां से रन मैक्रो करूंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं इतने बटन प्रेस करूंगी, मैं सिंपल क्या प्रेस कर दूंगी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, राइट। ये हेल्पफुल है उस टाइम पर शॉर्टकट्स आप यूज करेंगे जब आपने शॉर्टकट्स का वहां पर रेफरेंस मेंशन किया है कि आप मैक्रो ओपन नहीं करेंगे, यू हैव नीड टू ओनली प्रेस कम इन योर सेल जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, एंड जिस फॉर्मूला के साथ आपने जो शॉर्टकट मेंशन लिंक किया है, मेंशन नहीं उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने लिंक कर दिया कंट्रोल प्लस क्यू को, किससे, काउंट J1 to J3 से।
क्या लिंक है? कंट्रोल प्लस क्यू। आई होप पूर्णिमा दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। शॉर्टकट वाला इजी लगा पहले वाले से तो। हाँ, सो इसीलिए वहां पर वो, इसीलिए अमित को यही कॉन्सेप्ट पता था शॉर्टकट, कि वहां पर शॉर्टकट को हम लिंक कर रहे हैं हमारे मैक्रोज के साथ, हमारे फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, सो ये तो आपका शॉर्टकट का यूज। जो मैक्रो का यूज आपने देखा, आई थिंक आपने ई कॉलम सॉरी जे कॉलम में आप देख चुके हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो, कि सेम एंट्रीज सेम रिपीटेटिव टास्क जब आपका डेली रूटीन में चलेगा, at the time you go with this macro option, how it's work. Now you have idea what is the use of macro and how you make it shortcut also, how you reduce your workload with the help of macro. Yes, got it. मैम वो जैसे शॉर्टकट वाला था, तो वो तो हम Yes. किसी और भी कॉलम में कर सकते हैं ना? No, पूर्णिमा, कैसे कर सकते हैं पूर्णिमा? आपने रिकॉर्ड किया है, आपने रिकॉर्ड करते टाइम वहां पर मेंशन किया है कि अगर मैं J1 सॉरी N1 से N3 सेल के अंदर N4 मेरी एंट्री होगी, और N4 सेल के अंदर मैं काउंट को जब यूज करूंगी, काउंट फंक्शन को, उस टाइम पर आपने लिंक कर दिया कंट्रोल प्लस क्यू को काउंट फॉर्मूला से, तो वो एंट्री आपकी एन फॉर्मूला एन के कॉलम के अंदर ही होनी चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी। आप वो सेम मैंने बोला कि आपको कोई भी सिंगल मिस्टेक नहीं करनी है। आप अगर एन के बजाय ओ में भी वो एंट्री करके प्रेस करते हैं NO4 के अंदर कंट्रोल प्लस क्यू, आई विल शो यू। 1 2 3, नाउ यू आर इन O4 सेल, हिट कंट्रोल क्यू। कुछ हुआ? नथिंग इज ऑन स्क्रीन, नहीं मैम। बिकॉज उसने रिकॉर्ड क्या किया है पूर्णिमा, कि आपकी एंट्रीज कहां पर हो रही है, विद इन एन कॉलम, नॉट इन ओ। यस, तो सेम स्टेप्स सेम सेल्स का सिलेक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा, सेम शॉर्टकट होगा। ये तीनों चारों चीजें मैंडेटरी है फॉर द यूज ऑफ मैक्रो। रिपीटेटिव टास्क है, शॉर्टकट के लिए आपको लिंक करना होगा, मेंशन करना होगा अपनी शॉर्टकट को विद योर फंक्शन और विद योर रेंज। दैट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट एंड दैट इज द यूज ऑफ मैक्रो। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, और स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तो नहीं है, बस यही पूछ रही थी कि मैम फिर तो हमें अपना डाटा बार बार डिलीट करना पड़ेगा ना? कब करना है? मैम लाइक अगर उसमें हमें दोबारा से वही मैम टास्क यदि अप्लाई करना फॉर्मूला है। डाल के ड्रैग कर दे रिकॉर्डिंग में तब तो हो सकता है ना हर एक कॉलम में। हाँ, ड्रैग कर दे तो। गाइज आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने बोला कि ये चीजें आपको यूज ही जब करनी है जब यू वांट डेली वन रिपोर्ट। आप एन कॉलम आपकी एंट्रीज हो रही है, और एट द एंड आपको लास्ट में क्या करना है, एन कॉलम के अंदर आपका सारा सेल्स आएगा। यू हैव कस्टमर आईडी, यू हैव शिपमेंट डेट, यू हैव ऑर्डर डेट, बट यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा, कि एन के अंदर मेरा सेल होगा, और N50 50 मेरे आइटम सोल्ड आउट हो जाएंगे। जब मुझे क्या चेक करना है कि 50 आइटम सोल्ड आउट होने के बाद मुझे मेरा सेल चेक करना है कि 50 आइटम पर मेरा इतना सेल हुआ, इतना मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो आप सिंपली N50 सेल के अंदर क्या करेंगे, सम N1 टू N50 का रेंज एंड हिट ऑन एंटर, सम आ जाएगा आपका। सो इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, यू सिंपली वन डे रिकॉर्ड योर मैक्रो, एंड जब आपका N50 एंट्री हो जाएगा, सिंपली कम इन N50 सेल एंड हिट योर लिंक, press your shortcut command, or else come in your view tab and run your macro manually. So that मतलब क्या है कि डेली आपका एक नया सीट अपडेट हो रहा है। एट दैट टाइम यू मेंशन कि आपको एन कॉलम के अंदर ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट आपको चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पर। मंथली जो सेल्स हो रही है वो तो डेली हो रही है ना, ये सेम सीट के अंदर ही आप एक दिन आपने पढ़ाई की, आज 2 अप्रैल का सेशन आपने लिया 28 नंबर पेजेस के अंदर, क्या फिर 29 पेजेस के, सॉरी 3 अप्रैल को भी आप 28 पेज के अंदर ही काम करोगे? यस और नो?
वो तो फुल है ना। अब मूव करोगे टुवर्ड्स 29 पेज। यस, गॉट गोट इट इट। मैम, यस मैम। जब नया पेज ही स्टार्ट होगा तो एंड कॉलम इज ब्लैंक एट दैट टाइम। अमित, क्लियर? यस मैम। यस मैम। So time is over for today class. Practice it on your own. In next class I will show you how in backend it's working, how macro will record all these steps, in which language, how it is happening. We will discuss it practically. Theory we will cover already. Practically we will cover in our next upcoming class. I hope this session is helpful for you. समझ आ रहा है पूर्णिमा? यस मैम। सेम जो सेल्स के अंदर, कॉलम के अंदर आपने रिकॉर्डिंग की है, एंट्रीज की है, मैक्रो उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, जो फंक्शन आपने यूज किया उसी को मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है। अब अगर आप लिंक करते हैं तो यू हैव नीड टू प्रेस ओनली दिस कमांड, शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल योर कीज। बट इफ यू डू नॉट link any shortcut with your function, so at that time go manually in your view tab and run your macro. ठीक है? clear till here? No doubt, no confusion. Yes? So that is your macros concept. So do it on your own, explore it. ठीक है? अगर फिर भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, we will discuss in our upcoming class. That's for all today. Bye guys. बाय मैम। Bye. बाय।